ठीक है भाई, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से इंसर्ट वगैरह करवाते हैं डेटाबेस डेटा में, हमारे पास टेबल में डेटा किस तरह से इंसर्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम। मतलब इंसर्ट इनटू की भी स्टेटमेंट हो और सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हो हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या करिए, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इनटू अनदर टेबल। ठीक है, अभी हमने जो देखी थी वो देखी थी सेलेक्ट इनटू की स्टेटमेंट। उसका क्या काम था कि एक टेबल का डेटा किसी नए टेबल में जाकर क्या कर देगा, उसको वो कॉपी करवा कर वहां पर पेस्ट कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, बैकअप के तौर पे। लेकिन यहाँ पर अब देखें मेरे पास लिखा हुआ था न्यू टेबल, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अनदर टेबल। मतलब कि ये टेबल पहले से बना हुआ होगा। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक टेबल का डेटा अगर किसी दूसरे टेबल में हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा टेबल जो पहले से बना बनाया मतलब एग्जिस्टिंग टेबल है, ऐसे टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना जो कि पहले से बना हुआ है किसी दूसरे टेबल से, तो यहां पर मैं यूज करूंगा सेलेक्ट इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब एक टेबल से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और दूसरे टेबल के अंदर मैंने उसको इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, बस आपने ये वाली कमांड को यूज करने से पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखें यही लिखा हुआ है सेकंड वाले पॉइंट में भी, द इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्स दैट द डेटा टाइप्स इन सोर्स एंड टारगेट टेबल मैच। मतलब हमारे पास डेटा टाइप्स इन सोर्स टेबल जहां से मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और टारगेट टेबल जहां पर मैं डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, दोनों के हमारे पास एक तो डेफिनेशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। मतलब कॉलम हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम सेम हो और उनकी टाइप वगैरह हमारे पास सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक टेबल मेरे पास 10 कॉलम थे, उसका डेटा मैं 5 कॉलम के टेबल में इंसर्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डेटा टाइप्स वगैरह आपके पास सेम होनी चाहिए। अब इंसर्ट आप तमाम कॉलम का डेटा करवाएं या किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा करवाना चाहें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, इसकी कमांड क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर देखें क्या करें, इंसर्ट इनटू टेबल टू। जिस टेबल में मैं डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, लेकिन इंसर्ट करवाना क्या है डेटा, यहां पर अब देखें सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल वन। ये तो कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन भी यहां पर हम काम करते थे, लेकिन सिर्फ यहां तक क्यूरी देखें, इंसर्ट इनटू टेबल टू। फिर हम उसके आगे क्या लिखते थे, इंसर्ट के बाद वैल्यूज लिखते थे, उसके बाद सारी वैल्यूज लिखते थे। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज कहां से आ रही है मेरे पास, सारी टेबल वन से लेकर आ रहा है वो, और कहां पर स्टोर करवा देगा उसको, टेबल टू के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आकर एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको एक न्यू क्यूरी में आ जाता हूं मैं, और यहां पर आकर क्या कर रहा हूं, एक नया डेटाबेस बना रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस। और डीबी यहां पर मैंने कह दिया एपटेक के नाम से, यहां पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इस डेटाबेस को यूज कर लेते हैं यहां पर आकर, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा यूज और डीबी एपटेक। ठीक है, सेलेक्ट हो गया यहां पर आकर मेरा डेटाबेस। ठीक है, अब क्या करना है, टेबल क्रिएट करवा रहा हूँ। यहां पर आकर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल टीबीएल मैंने कह दिया बैच वन। बैच वन के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कौन कौन से कॉलम ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी। मैंने कह दिया स्टूडेंट आईडी, और आईडी मैं कुछ ऐसा आईडी मैं कुछ इस तरह से लेना चाह रहा हूँ जैसे आप लोगों की आईडी होती है कि स्टूडेंट 1 3 3 4 5 6, इस तरह से मैं आईडी लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कॉलम की टाइप वार्ड चार्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आकर ले रहा हूँ वार्ड चार्ट, और मैं लेंथ रख देता हूँ उसकी फॉर एग्जाम्पल 20 या 30 रख देते हैं। ठीक है, सेकंड में ले रहा हूँ यहाँ पर आकर स्टूडेंट का नेम। मैंने कह दिया यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल वार्ड चार्ट 50। और थर्ड चीज में ले रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स, कि स्टूडेंट मेरे पास कौन से कोर्स के लिए इनरोल्ड है, एडीएससी है, एचडीएससी है, सीपीआईएसएम तक है, डीआईएसएम तक है, स्मार्ट प्रोफेशनल है, या एसटीसी है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट कोर्स, और इसको भी मैं व्हाट्सएप ले लेता हूँ 50 में। ठीक है, इस टेबल को पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया टेबल, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं कर दूंगा बस बैच टू। एक बैच वन के नाम से क्रिएट किया तो एक बैच टू के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोनों के मेरे पास देखें नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उनकी जो मेरे पास डेटा टाइप है कॉलम की वो सेम है मेरे पास। ठीक है, बैच टू के नाम से टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, बारी बारी इन दोनों टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर क्या कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले तो बैच वन में डेटा इंसर्ट करवा लेता हूँ कुछ। मैंने कहा इंसर्ट इंटू टीबीएल बैच वन, उसके बाद वैल्यूज। ठीक है, कॉलम के नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों में मेरे पास ना तो कोई ऑटो इंक्रीमेंट है ना तो कोई प्राइमरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी दे दी। मैंने कह दी यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1068441,
और इसी को मैं यहाँ से पहले कॉमा लगा के कट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टूडेंट लिखना था आईडी से पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट कराता हूँ, मैंने कहा 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या देना है, पहले इसको मैं काम करता हूँ, पहले एक रॉ पर्टिकुलर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, सेकंड मेरे पास है स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हसन, और स्टूडेंट का कोड जो था मेरे पास वो था मेरे पास ADSE। इसी को करता हूँ कॉपी और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, 10041 हो गया, 4 यहाँ पर 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ से आके नेम चेंज कर लेता हूँ, मैंने कह दिया यहाँ पर आकर बिलाल, यहाँ पर मैंने कह दिया अहमद, मुबशिर और ईजान। कोड चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ HDSE, यहाँ पर कर लेते हैं CP आइजम, यहाँ पर कर लेते हैं D आइजम, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ STC शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंसर्ट करवाऊंगा डेटा, पहले वाले टेबल में करवा रहा हूँ ये मैं। ठीक है, 5 रॉज अफेक्टेड। अब अगर मैं अपना रिजल्ट देखूं जाकर, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL बैच 1, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो यहाँ पर देख सकता है कि मेरे पास स्टूडेंट की आईडी आ गई, स्टूडेंट का नेम आ गया और स्टूडेंट के कोर्सेज यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। अब दूसरे वाले उसमें भी डेटा वगैरह इंसर्ट करवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ 2 रॉज इंसर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी, मैंने कह दिया इंसर्ट इनटू, इस दफा बैच 2 में करवाने जा रहा हूँ मैं, और कंटिन्यू जो आईडी कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ 6 से, यहाँ तक 5 थी, यहाँ मैं कर रहा हूँ 6, और यहाँ मैं कर रहा हूँ 7। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं नेम, मैंने कर लिया नुमान, और यहाँ मैं नेम कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल राफे। ठीक है, कोर्स में यहाँ पर आकर कर लेता हूँ मैं HDSE, और यहाँ मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल SP स्मार्ट प्रोफेशनल। ठीक है, इंसर्ट करवाता हूँ मैं इसमें डेटा। ठीक है, 2 रॉज अफेक्टेड। अब अगर बैच 2 वाला भी डेटा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करवा कर दिखाऊं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम बैच 2, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बैच 2। और अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ में एग्जीक्यूट करवाता हूँ, बैच 1 और बैच 2 को दोनों को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करवाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक में मेरे पास 5 रॉज है और एक में मेरे पास 2 रॉज है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक बैच 1 था, एक बैच 2 था, अब दोनों बैचेस क्या हो गए, आपस में मर्ज करवा दिए मैंने। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरे पास बैच 2 है, उसमें मेरे पास कौन सा बैच मर्ज हो गया, बैच 1। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, बैच 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे पास कहां पर आकर इंसर्ट हो जाए, बैच 2 के टेबल के अंदर आकर। तो यहां पर आकर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू सेलेक्ट की कमांड। किस तरह से मैंने यहां पर आकर किया, इंसर्ट इनटू। ठीक है, फिर कौन से टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, टारगेट टेबल। पहले आएगा टारगेट टेबल के किस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं बैच 2 में इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया TBL बैच 2। ठीक है, लेकिन डेटा आएगा कहां से, वो फिर होगा मेरा सोर्स टेबल। ठीक है, टारगेट टेबल वो वाला टेबल है जिसमें मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, सोर्स टेबल मेरा वो टेबल है जहां से मुझे डेटा लेकर आना है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL बैच 1, मैंने कहा बैच 1 से तमाम डेटा सेलेक्ट करना, तमाम कॉलम और तमाम रॉज, और इंसर्ट कहां पर करवा देना, बैच 2 के टेबल के अंदर। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूं, यहां पर देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो टेबल है मेरे पास बैच 2 है, सिर्फ 2 नंबर ऑफ रॉज हैं। मैंने यहां पर क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, क्या कह रहा है मुझे, 5 रॉज अफेक्टेड। 5 रॉज अफेक्टेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास बैच 1 जो था उसमें कितनी नंबर ऑफ रॉज थी, 5, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई 5 रॉज इंसर्ट हो चुकी है कौन से टेबल में जाकर, बैच 2 में। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बैच 2 वाले टेबल को मैं सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट करवाऊं, तो अब यहां देखें कितनी नंबर ऑफ रॉज आ गई, 7। 7 कैसे आ गई, 5 रॉज मेरे पास बैच 1 की और 2 रॉज मेरे पास बैच 2 की। ठीक है, तो उस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, टेबल वगैरह को यहाँ पर आकर डेटा। लेकिन यहाँ पर देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या था, सेलेक्ट इनटू में और इंसर्ट इनटू में, कि वो एक नया टेबल क्रिएट करके लाकर दे रहा था, लेकिन ये जो परफॉर्म हो रहा है एक एग्जिस्टिंग टेबल पर हो रहा है। ठीक है, ये मुझे कोई नया टेबल क्रिएट करके नहीं दे रहा कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बैच 2 का कोई टेबल नहीं बनाया था और तमाम डेटा वहां पर चला गया, नहीं, ये पहले से मेरे पास बना बनाया टेबल था, और उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, डेटा जो लेकर आ रहा हूँ यहाँ से मैं बैच 1 से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे तमाम डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, इस वाले टेबल में मुझे तमाम डेटा नहीं चाहिए, अच्छा इस क्यूरी को मैं जितनी बार एग्जीक्यूट करवाता जाऊंगा ये मेरे पास एग्जीक्यूट होता रहेगा, इंसर्ट मुझे करवाता रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दफा इंसर्ट हो गया तो मेरे पास नहीं होगा डेटा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ बैच 2 में करवाना चाह रहा हूँ डेटा नेम में इंसर्ट, सिर्फ नेम्स वाले कॉलम में डेटा लेकर आना चाह रहा हूँ, कहां से, बैच 1 से। तो यहां पर अब क्यूरी किस तरह से बनेगी, इंसर्ट इनटू
ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा होता है तो मुझे कॉलम का नाम देना पड़ता है। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया बैच 2 के कॉलम स्टूडेंट नेम वाले में कॉलम में मैं डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर मैंने कहा सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं स्टैरिक लिख देता हूँ तो वो तो तमाम डेटा लेकर आ जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, नेम के लिए। तो यहां पर मैं आकर लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टीबीएल बैच 1, कि टीबीएल बैच 1 से स्टूडेंट नेम वाला कॉलम लेकर आओ, कॉलम से तमाम डेटा लेकर आओ और क्या कर देना, बैच 2 के स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में डेटा को इंसर्ट करवा देना। ठीक है, मैं जैसे यहां पर आकर करता हूं क्यूरी को सेलेक्ट और एग्जीक्यूट करवाऊं तो अभी भी देखें क्या मैसेज दे रहा है, 5 रॉज अफेक्टेड। और अगर मैं अभी बैच 2 वाला डेटा आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो यहां देखें 7 तक देखें मेरे पास वही तो प्रीवियस डेटा था वो आया, और 8 के बाद से देखें मेरे पास आईडी नहीं आई और कोर्स नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ कहां पर डेटा इंसर्ट करवाया था इस वाली क्यूरी में, स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में, और देख लें वो तमाम नेम मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, अगर पहले नाम से लेके हसान से लेकर ईजान तक मेरे पास यहाँ पर वो तमाम नाम आ चुके हैं। ये रहा मेरे पास हसान और ये लास्ट में मेरे पास है ईजान। तो तमाम उसने क्या कर दिया, कॉलम का मेरे पास यहाँ पर आकर डेटा स्टूडेंट नेम वाले यहाँ पर आकर उसने मुझे इंसर्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, अब आप चाहें यहाँ पर आईडी का डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पर कोर्स का डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें मेरे पास जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर मैं मेरे पास डिफरेंट है। मैं क्या चाह रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ एचडीएससी वाले जो स्टूडेंट है मेरे पास बैच 1 में, सिर्फ वही मेरे पास कहाँ पर चले जाएं, बैच 2 में जाकर इंसर्ट हो, सिर्फ एचडीएससी वाले स्टूडेंट या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स सीपीआईएम के लिए। तो मैं भी क्या करूंगा, क्यूरी लिखते हैं उसके लिए, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इंसर्ट इनटू टीबीएल बैच 2। उसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल बैच 1। उसके बाद वेयर, मैंने कहा जहां पर मेरे पास स्टूडेंट कोर्स के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, एचडीएससी के। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास, अगर चले मैं सिर्फ ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, सिर्फ मैं इसको हटाता हूँ पहले इंसर्ट को, और यहां से आके क्या करता हूँ मैं सेलेक्ट कराता हूँ, तो देखिए कितनी नंबर ऑफ रॉज आ रही हैं, 1। क्यों नंबर ऑफ रॉज 1 आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर आप बैच 1 के उसमें आए तो देखें एचडीएससी के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 1, एक ही यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या होगा, उससे पहले मैंने बस इंसर्ट इनटू लगा दिया, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर रॉ लेकर आएगा जिसका स्टूडेंट का कोर्स एचडीएससी है, और उसको इंसर्ट करवा देगा बैच 2 के टेबल में जाकर। मैंने इंसर्ट सेलेक्ट करवाया पूरी क्यूरी को, और अब एग्जीक्यूट करवाता हूं तो देखिए कितनी नंबर ऑफ रॉज अफेक्टेड, 1। ठीक है, अब अगर मैं बैच 2 को एग्जीक्यूट करवाऊं तो लास्ट वाली रॉ पे गौर करें। ठीक है, एचडीएससी आ गए मेरे पास कोर्स। अब एचडीएससी की जगह अगर मैं फॉर एग्जांपल एडीएससी लिख दूं या सीपीआईएम लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आकर लिख दूं सीपीआईएम, तो सिर्फ मेरे पास सीपीआईएम के जो स्टूडेंट होंगे बैच 1 में उनका सिर्फ डेटा मेरे पास कहां पर आ जाएगा, अपने बैच 2 में। इंसर्ट करवाते हैं, 1 ड्रॉ इफेक्टेड, फिर से बैच 2 वाला डेटा सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाली में अब से मेरे पास देखें एक ही स्टूडेंट आ गया सीपीआईएम का। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एज होती या सिटी से रिलेटेड भी हो सकता था। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे पास एक एक नहीं होते, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास 2 एचडीएससी के स्टूडेंट होते तो 2 जाकर इंसर्ट होते, अगर 3 सीपीआईएम के स्टूडेंट होते तो 3 सीपीआईएम के स्टूडेंट जाकर वो इंसर्ट होते, ऐसा नहीं कि एक एक करके लेके जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड अभी यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, अगर डुप्लीकेट होता तो वही मेरे पास दोनों रॉस कहाँ चली जाती, इंसर्ट हो जाती जाकर। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह उसके साथ यूज करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास जो बैच 1 था और बैच 2 था उसमें मेरे पास देखिए आईडी थी, मैंने यहाँ पर रखी है वार्डचार। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दोनों टेबल की जो आईडीज हैं वो प्राइमरी की होती और ऑटो इंक्रीमेंट होती, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा था 5, 1 से लेके 5 तक आता डेटा। ठीक है, और दूसरे टेबल में क्या आता, 1 और 2 आता। ठीक है, तो मेरे पास प्राइमरी की अगर लगने की वजह से मेरे पास डेटा डुप्लीकेट हो कभी भी नहीं करता, तो इंसर्ट भी मुझे करवाने नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए इस वाले टेबल में भी 1 और 2 एग्जिस्ट करते थे और इस वाले टेबल में 1 और 2 आते, तो इंसर्ट नहीं करवाने देता। और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब आइडेंटिटी डुप्लीकेट भी नहीं करवाने देता डेटा। ठीक है, तो इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ठीक है, ये तमाम डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, या एक काम करते हैं मैं न्यू क्यूरी ले लेता हूँ, एक और क्यूरी विंडो ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं आकर क्या कर रहा हूँ, न्यू क्यूरी विंडो में डेटाबेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये 2 टेबल लेकर जाता हूँ जो मैंने टेबल क्रिएट किए थे।
इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, ठीक है। और डेटाबेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, चले। या इसको एक काम करता हूँ मैं, बैच कर लेता हूँ 3 और इसको कर लेता हूँ 4, ठीक है। 1 और 2 मेरे पास प्रीवियस वाले विंडो में 1 और 2, और यहाँ पर इस दफा जो मैं आईडी रख रहा हूँ ना स्टूडेंट की, वो वार्चर नहीं रख रहा, वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर, प्राइमरी की और आइडेंटिटी। और अगर सेम काम यहाँ पर भी मैं कर दूं, ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, यहां से जब मैं डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल 5 रॉज मैंने यहाँ इंसर्ट करवाई है, 3 रॉज मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवाई है, तो जो यहाँ पर वो 1 2 3 होगी, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे पास क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी इसमें, मेरे पास इंसर्ट डेटा मुझे नहीं करवाने देगा। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पहला टेबल है जहां से मुझे डेटा लेकर आना है, वहां से मैं क्या करता हूँ, ये आईडी वाला कॉलम हटा देता हूँ। मैं सिर्फ 2 कॉलम रख रहा हूँ, सिर्फ नेम के लिए और कोर्स के लिए, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करता हूँ, वही तीनों कॉलम मैं रहने देता हूँ। यहां पर आकर अब मैं क्या करता हूँ, टेबल को क्रिएट करते हैं, बैच 3 और बैच 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास बैच 3 है, फर्स्ट वाला जो टेबल है, इसमें मैं डेटा इंसर्ट करवा लेता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल बैच 3। उसके बाद मुझे दोनों टेबल में, दोनों कॉलम में डेटा इंसर्ट करवाने, तो कॉलम के नाम देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यूज, और मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नेम में दे दिया बुरहान, और यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स मैं कर रहा हूँ HDSC, ठीक है। इसी को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर कर लिया जीशान, यहाँ पर कर लिया ओसामा, यहाँ पर कर लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला, ठीक है। कोर्सेज वगैरह देख लेते हैं इसके। मैंने कर दिया इसको HDSC, यहाँ कर दिया ADSC, और यहाँ मैंने कर दिया SP, और यहाँ HDSC रहने देते हैं, ठीक है। मैं क्या करवाता हूँ, बैच 3 में डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 4 रॉज अफेक्टेड। अब अगर सेलेक्ट करके दिखाऊं डेटा, मैंने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL बैच 3, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ देखें 4 रॉज इंसर्ट हो गई। अब बैच 2 में भी डेटा इंसर्ट करवा लूंगा, लेकिन बैच 2 में देखें मेरे पास 3 कॉलम है, और 3 में से मुझे सिर्फ इन 2 में डेटा इंसर्ट करवाना है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की और आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू TBL बैच 4। उसके बाद कॉलम के नाम मैं सिर्फ स्टूडेंट नेम में डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, और स्टूडेंट कोर्स में, तो यहाँ पर अगर क्या कर दूंगा मैं, स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट कोर्स। उसके बाद वैल्यूज दे देते हैं, और वैल्यूज में यहाँ से आके क्या कर दूंगा मैं, सबसे पहले मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल एहसन, और यहाँ मैंने कोर्स दे दिया यहाँ पर CP आजम, कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया इसको जवाद, और कोर्स रख दिया मैंने डी आजम, ठीक है। बस ये 2 रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 4 रिकॉर्ड मेरे पास इस वाले टेबल के और 2 रिकॉर्ड इस वाले टेबल के। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा दूं डेटा, ठीक है, 2 रॉज अफेक्टेड, और अगर मैं यहाँ से आके अपना बैच 4 वाला टेबल सेलेक्ट करवाता हूँ, तो यार देखिए आईडी आ गई 1 और 2। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 नंबर ऑफ रॉज हैं, वो कहां पर जाकर इंसर्ट हो जाए, अपने बैच 4 वाले टेबल में जाके, मतलब मैं अब रिकॉर्ड मर्ज करवाने जा रहा हूँ। तो यहां पर आकर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज, इंसर्ट इनटू TBL बैच 4 में मैं इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और बैच 4 में मेरे पास यहाँ पर आकर मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL बैच 3, ठीक है। अब अगर मैं जाके इसको सेलेक्ट करवाता हूँ और इसमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊं, क्या मैसेज आ गया, 4 रॉज अफेक्टेड, क्योंकि मेरे पास 4 रॉज यहाँ पर थी बैच 3 में। अब अगर बैच 4 को एग्जीक्यूट करवाऊं अपना डेटा, तो यहाँ देखें, ठीक है, आईडी पर गौर करें सिर्फ, ठीक है। ये देखें सिर्फ 2 मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड थे, 1 2 3 वो खुद से लेकर आया, 4 5 6। अब जैसे जैसे मैं इंसर्ट करवाता जाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ, दोबारा 4 रॉज अफेक्टेड मेरे पास आ गया मैसेज। अब अगर मैं सेलेक्ट करके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ देखिए मेरे पास आईडी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। मैं दोबारा क्या करता हूँ, उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया, इंसर्ट करवाया डेटा, और फैच करवाता हूँ अभी, तो यहाँ देखें आईडी पर अगर गौर करें तो मेरे पास देखें ऑटो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखें मेरे पास आया 6, फिर मेरे पास आ गया 12, फिर 8, ये सारी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट होती जा रही है आईडी, ठीक है। तो उस चीज को आप इस तरह से ओवरकम वगैरह करवा सकते हैं।